बीजेपी ने तो बहुत दुर्गति कर दी थी। ये बीजेपी भ्रष्ट है। किसी गरीब पहलवान बेटियों के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं, वो किसी की सुनाई नहीं करती। तो स्थानीय नेता हैं हरियाणा में, क्षत्रिय जातियों को वो नहीं चाहते, इन कमजोर पिछड़ी जातियों को न्याय मिले। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मेरी मौजूदगी एआईसीसी में। आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। आपको बता दें, काफी समय से कयास ये लगाया जा रहा था कि इस्तीफे के बाद वो लोग कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन आज इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और उनके साथ साथ राजेंद्र पाल गौतम, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता थे, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे हरियाणा के लोग मौजूद हैं। सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये लोग क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका? लेखराम शर्मा जी। यहाँ पर क्यों आए हैं? बरवाड़ा हल्का, हमने बरवाड़ा हल्के से हमारा वो चाहिए विधायक, ना कि मतलब दूसरा गांव का, बरवाड़ा हल्का का होना चाहिए। अच्छा, हमारी प्रॉब्लम ये है, बरवाड़ा हल्का होना चाहिए। हमने तो यह समस्या है सबसे बड़ी। तो इस समस्या को सुन रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी सुनेगी, सुनेगी क्या नहीं सुनेगी। बताइए, विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये बीजेपी ने तो बहुत दुर्गति कर दी थी। ये बीजेपी भ्रष्ट है। किसी गरीब पहलवान बेटियों के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं, वो किसी की सुनाई नहीं करती। अहंकार से ही अपना काम करते हैं। लेकिन वही विनेश फोगाट ये कहती थी कि मैं जब रेसलिंग में थी तो कि मैं किसी भी राजनीति पार्टी से नहीं जुड़ूंगी, लेकिन अब कांग्रेस में जुड़ना किस तरीके से देखते हैं? कोई किसी को मदद नहीं मिलती है, वो कहीं न कहीं तो आपकी मदद होता है। अच्छा, वो मदद तो लेगा आपको, वो ऐसे अपनी जिंदगी थोड़ा ही त्याग देगा। कोई न किसी के साथ तो लेगा। हरियाणा में क्या लग रहा है जिस तरीके से? हरियाणा में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। बीजेपी इस बार कह रही फिर से हमारी बारी है। बीजेपी की तो, इनकी तो घर की सरकार है, कुछ भी कह दें। आज विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, आप लोग किस मकसद से आए हैं? हम तो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। हम तो सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करी जब मेरी उम्र 18 साल थी, और हम जब भी जुट गए थे। क्यों? कमजोर पिछड़ी जातियां जो कुम्हार, लोहार, खाती, नाई, झिमर, जोगी, बिरागी, तेली, धोबी, मनियार, सुनार, भाट, गडरिया, कम्बो, छिपी, भड़भूजा, मलानी, सात, खेवट, इन जातियों की ने तो शासन में हिस्सेदारी थी, ना प्रशासन में, ना जमीन में, ना उद्योग में, ना व्यापार में। तो अब राहुल गांधी ने जो सामाजिक न्याय की बात करी है, भाई हम जाति आधारित जनगणना करा गए, जिसकी जितनी संख्या भारी है हम पॉलिटिकल कोटा देंगे और आबादी के अनुपात से देश के संसाधनों में हिस्सेदारी देंगे। तो हम आज हरियाणा प्रदेश में हमारी अति पिछड़ी जातियों की 35% आबादी है। 35% आबादी के लोगों की आबादी के अनुपात से 25 टिकट बने, लेकिन भारत का जो संविधान है उसके अनुसार हमारी 16 टिकट बने। क्यों? एक तरफ तो बीसी ए और बीसी कर्पूरी ठाकर फार्मूला हरियाणा में लागू है। 5-6 जातियां किसानी जातियां हैं, वो बी वर्ग में हैं, और 72 जातियां अति पिछड़े वर्ग की जो मैंने नाम बताए हैं जिन जातियों के, ये ए वर्ग में हैं। तो इनकी 16 टिकटें बनती हैं। तो हम राहुल गांधी से यहाँ सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारने के लिए आला नेताओं से मिल रहे हैं। भाई इसको सामाजिक न्याय को धरातल। राहुल गांधी तो लगातार समानता की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सबका साथ और सबका विकास कर रहा हूँ, सबको समान मानता हूँ। राहुल गांधी की नीतियों पर विश्वास होकर हरियाणा में कांग्रेस की 5 सीटें आ गई और मोदी की 5 सीट चली गई। राहुल गांधी ने जो सामाजिक न्याय की बात करी, उसी के कारण तो हरियाणा में 5 सीट आ गई। जो स्थानीय नेता है हरियाणा में, उनकी औकात नहीं थी, उनके बलबूते पे ये सीट नहीं आई 5। राहुल गांधी की नीतियों पे 5 सीट आई है। और राहुल गांधी से हम यहाँ टिकट मांगने आए। स्थानीय नेताओं पर हमने कोई भरोसा नहीं। क्षत्रिय जातियों के नेता हों, उनमें जातिवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इलाकावाद, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हो। कमजोर पिछड़ों को हमेशा उन्होंने दबा कर रखा है। उनसे हमारी कोई उम्मीद नहीं है। हमने हाईकमान से उम्मीद है ताकि हमने हमारी 16 टिकट मिले। राहुल गांधी से है, दीपक बावरिया से है, अन्य नेताओं से है। उन नेताओं पर भरोसा, हमने स्थानीय क्षेत्र नेताओं पर भरोसा नहीं है, या हमने फिर कुमारी शैलजा पर भरोसा है। अगर कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा को आगे करती है
तो हरियाणा में 75 सीट आएंगी। और किसी अन्य नेता को आगे करके चुनाव लड़ती है तो सुपड़ा साफ निश्चित है हरियाणा में। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम अति पिछड़े वर्ग से आते हैं और हमें कहीं ना कहीं टिकट मिलनी चाहिए, क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी आपका साथ देगी, आपको टिकट देगी? हमने पूरी उम्मीद है राहुल गांधी जियों से, दीपक बावरिया जियों से, और जो इन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी बना रखी है उन लोगों से, सभी से उम्मीद है हमारे को पक्की टिकट मिलेंगी। 16 टिकट मिलेंगी, 16 से 1-2 कम हो सकती है, बाकी हमने टिकट 16 पक्की मिलेंगी। राहुल गांधी और दीपक बावरिया पर भरोसा, स्थानीय क्षेत्र नेताओं पर भरोसा नहीं है। वो तो जातिवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद में लगे हुए हैं। परिवारवाद तो कांग्रेस से भी लगता है। परिवारवाद में कोई कांग्रेस में नहीं है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। ठीक, राहुल गांधी तो कदे के नेता हैं, देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान रहा है। लेकिन जो स्थानीय नेता हैं हरियाणा में क्षेत्र जातियों के, वो नहीं चाहते इन कमजोर पिछड़ी जातियों को न्याय मिले। बताइए, जिस तरीके से विनेश फोगाट ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, बजरंग पुनिया ने भी ज्वाइन की, क्या लग रहा है कि हरियाणा में इस बार फिर से बीजेपी आएगी या बदलाव होगा? कांग्रेस पार्टी का चांस है क्या? देखिए, वेलकम है इनका, ये चेहरा है देश में, खिलाड़ी हैं। लेकिन जो 30-30, 35-35 साल से जो लगे हुए हैं उन लोगों को पहले टिकट मिलनी चाहिए। या आए और कांग्रेस में सेवा करे इतने दिन, फिर इनको टिकट दें। तो आप चाहते हैं कि पहले जो पुराने हैं उन्हें टिकट? पुराने लोग जिन खून पसीना बहाया उन लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। ये पैराशूट से आए हैं। अच्छा। तो वो लोग क्या करेंगे? जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो अपना जीवन लगा दिया, अपने बच्चे बर्बाद कर दिए, घर बर्बाद कर दिया, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव नजदीक है और उसी समय कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना, ये कहीं ना कहीं चुनाव की तरफ ले जाता है या और कोई मुद्दा है? ना, वो सेवा करने आए पार्टी की सेवा। हाँ, टिकट के लिए ना आए। टिकट तो जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको मिलनी चाहिए। हरियाणा में क्या लग रहा है फिर? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। टिकट वितरण में सही बंटवारा हो गया, कमजोर पिछड़ी जातियों को 16 टिकट दे दी, तो हरियाणा में 75 सीट कांग्रेस की आएंगी। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी एआईसीसी में थी। आपको बता दें कि लगातार यही मांग की जा रही है इनकी तरफ से कि जिस तरीके से अति पिछड़े वर्ग हैं उनको भी टिकट का मौका दिया जाना है, क्योंकि लगातार इनकी मांग है कि जिस तरीके से हम लोग सरकार की नजरों से दूर रहते हैं, लेकिन हमारा जो योगदान होता है वो ज्यादा होता है। और आपको ये भी बता दें कि आज बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, लेकिन देखना ये होगा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया क्या कांग्रेस की तरफ से हरियाणा चुनाव में टिकट के लिए भी खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे। मैं पूनम